नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं समाचार न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बुंदेलखंडी महिलाओं का दंगल अपने में अनोखा है। यहां की इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आती हैं। यहां महिलाएं युद्ध के अखाड़े में आकर अपनी वीरता को दिखाने में तनिक भी शर्म नहीं करती हैं। बुंदेलखंड में चंदेल वंश की महारानी मल्हना और राजकुमारी चंद्रावली ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर उन्हें पराजित किया था। तभी से यहाँ के निवादा गांव में इस दंगल की शुरुआत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रक्षाबंधन के 2 दिन बाद पड़ने वाले कजली के त्योहार में एक अजीब नजारा दिखाई देता है। यहाँ घूंघट वाली महिलाएं दंगल में खूब दांवपेच आजमाती हैं। बूढ़ी महिला के ढोल बजाने के साथ ही अखाड़े में 1.5 दर्जन से भी अधिक महिलाएं उतरती हैं और कई राउंड दंगल होता है। इस अनोखे अखाड़े से पुरुषों को दूर रखने के लिए महिलाएं लाठी डंडे से लैश होकर पहरा भी देती नजर आती हैं। आज कजली उत्सव में आयोजित इस कार्यक्रम में पहले महिलाओं ने तालाब में कजली विसर्जन की। उसके बाद दंगल में इकट्ठा होकर अपनी परंपरा का पालन करते हुए दंगल का प्रदर्शन भी किया। इसमें गांव की महिलाओं की 20 से अधिक कुश्तियां हुई, जिसमें बूढ़ी से लेकर जवान महिलाएं अखाड़े में ताल ठोकती दिखाई दी। दंगल होता है। मेरा गांव लोदीपुर निवादा, यहाँ महिलाओं का दंगल होता है और यहाँ अंग्रेजों के जमाने से हो रहा है। और ये अपना रानी लक्ष्मीबाई की तरह सौर शक्ति घूंघट के अंदर दिखती है और ये दिखाती है कि हम महिलाएं किसी से कम नहीं है। आज भी बुंदेलखंड की नारी अपना सौर शक्ति घूंघट के अंदर रखती है और ये नेवादा का फेमस दंगल है महिलाओं का। और घूंघट के अंदर भी महिलाएं दंगल लड़ती हैं, उनका घूंघट नहीं हटना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा कब से ये परंपरा चली है? ये अंग्रेजों के जमाने से है। महिला शक्ति, अपनी सुरक्षा, अपना शक्ति का प्रदर्शन एक घूंघट के अंदर से ये दंगल के द्वारा दिखाती है कि हम किसी से कम नहीं। बताया जाता है कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के आह्वान पर इस परंपरा को शुरू किया गया था। इसके माध्यम से महिलाएं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। इसका मूल उद्देश्य यह है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। हमीरपुर जिले के बिवार थाना क्षेत्र के लोदीपुर निवादा गांव की पुरानी बाजार में सन 1920 से महिलाओं की कुश्ती की शुरुआत हुई थी। हर साल की तरह इस बार भी महिलाओं के दंगल को आयोजित किया गया। इस अनोखे दंगल में कई बुजुर्ग महिलाएं भी घूंघट वाली महिलाओं से भिड़कर उनको पटखनी देती नजर आई। ये हम जब से पैदा हुए हम तो 72 वर्ष के हैं। जी, आपका शुभ नाम? हम 72 वर्ष के हैं। आपका शुभ नाम? हमारा नाम जगदीश चंद्र जोशी, सेवानिवृत्त शिक्षक। जी जी जी। और हम अपने बुजुर्गों समय से भी सुनते चले आए हैं और जन्म से हम देख रहे हैं और बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि अंग्रेजी पीरियड में जिस समय अंग्रेजों से युद्ध हुआ और जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने सेना का गठन किया तो पूरे बुंदेलखंड में हर जगह औरतों का एक प्रशिक्षण दिया गया वहाँ पर। और सब लोगों ने जो है औरतों गांव-गांव में कमेटियाँ बना दी गई और गांव-गांव में सब जगह ये औरतों के दंगल और तमाम तरह से तैयार रहने के लिए, युद्ध करने के लिए ये तक शिक्षा दी गई। ऐसा हम सुनते आए हैं। तभी से लगातार प्रतिवर्ष हमारे गांव में औरतों का ये दंगल 2, 4, 10 गांव की औरतें आ जाती हैं और ये दंगल बनाया जाता रहा है। अच्छा, ये जोश कुछ कम हुआ है कि वैसे ही है? कुछ तो कम हुआ वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा तो अब समय के हिसाब से, आधुनिक के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है क्रेज, लेकिन वो औरतों के अंदर वो क्रेज कम नहीं हुआ है। परंपरा चली आ रही है। प्रथा जीव की तो चली आ रही है। कुश्ती से पहले महिलाएं मंगल गीत गाते हुए अखाड़े तक पहुंचती हैं और घर से महिलाओं को इस दंगल में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। अगर कोई पुरुष यहां के दंगल को देखने की कोशिश भी करता है तो यहां उपस्थित महिलाओं की टोली उसको पीटते हुए गांव से बाहर कर देती है। बस इसी के चलते इस दिन गांव में पुरुष नहीं रहते हैं या अपने घरों में कैद रहते हैं। वो सड़कों पर दिखाई तक नहीं देते हैं।